आज एक बार पुनः परम पिता परमात्मा स्वरूपी सदगुरु महाराज के चरण कमलों में राम जी रामनी का धारा का कोटि कोटि राम जी राम राम महाराज एवं राम सभा में उपस्थित सभी जीवात्माओं को, दृश्य अदृश्य सभी जीवों को राम जी रामनी का धारा का कोटि कोटि राम जी राम। संसार में मनुष्य जब आया तो उसने यहाँ रुकने की चेष्टा नहीं करी थी। वो तो परमात्मा का जीव था, जैसे ही आया परमात्मा का ध्यान करके चला गया। तो इससे तीनों देवी देवताओं में, माया में यह भय उत्पन्न हो गया कि अब हम इस संसार को कैसे ठहराएंगे, कैसे इस संसार में जीव को रोकेंगे। तब सभी ने मिलकर भांति भांति के गुण और दोष बनाए। उन्हीं गुण और दोष में एक बहुत बड़ा दोष बनाया जिसको महाराज साहब ने कहा अधीरता। अधीरता अर्थात कि जिसमें धीरज नहीं हो, धैर्य नहीं हो, संतोष नहीं हो। और अच्छे से अगर समझें तो एक ऐसा गुण जो आपसे पाप कराए, एक ऐसी इच्छा जो आपके मन में लालच उत्पन्न करे और उस लालच की पूर्ति के लिए आप पाप करते रहें। तो महाराज साहब क्या लिखते हैं अधीरता के अंग में, कन्या बेचे मोल कर पैसा ले है बजाय, कह परणे कह ब्याज ले वो धन खर्चे खाए। वो धन खर्चे खाए जके महापापी होई, मुख देख्या रो पाप वेद शायद में जोई। सुख रामदास वेक रंगा, ज्यां त्यां फूले आए। कन्या बेचे मोल कर पैसा ले है बजाय। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी कन्या को बेच देते हैं, अपनी कन्या का सौदा कर लेते हैं और उसका पैसा लेकर घर पर आ जाते हैं। अब उस पैसे को अपने निमित्त के लिए खर्च करें या उसे ब्याज पे उठा लें। कह परणे कह ब्याज ले, कि बहुत से आज के संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो शादी करने के लिए, अपनी बच्चे की शादी करने के लिए बिटिया की, उसे बेच देते हैं कि हम भाई पैसे लेंगे तब हम अपनी बेटी की तुमसे शादी करेंगे। ऐसे भी लोग हैं और वो पैसे लेके अपने खर्चे में लाते हैं। वो धन खर्चे आए, वो धन खर्चे आए जाके महापापी हुई। महाराज साहब कहते हैं कि उसके बराबर महापापी नहीं है संसार में। और ऐसा वो महापापी है अगर कोई उसका चेहरा देख ले उसे भी पाप लग जाए। मुख देख्या रो पाप वेद शायद में जोई, कि वेदों में भी शायद कोई ऐसा उत्तर मिले, ऐसा निवारण मिले कि उस पाप का भागी ना बनना पड़े। अर्थात कि वेदों में भी उस पाप के लिए कोई जगह नहीं है कि इस पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। ये पाप तो जघन्य पाप है और ये पाप आपको भुगतना पड़ेगा। तो महाराज साहब ने ऐसा उदाहरण लिया क्यों? मूल बात यही है कि महाराज साहब ने यह उदाहरण लेके यह दर्शाया है कि संसार में लोग माया के पीछे, रुपए पैसे के पीछे इतने पागल और दीवाने हुए जा रहे हैं कि उन्हें पाप और पुण्य में फर्क नहीं रह गया। धर्म अधर्म से उन्हें कोई नाता नहीं रह गया। वो पैसे के लिए, माया के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साहब अंत में क्या कहते हैं, सुख रामदास वे इक रंगा, ज्यां त्यां फूले आए, और कन्या बेचे मोल कर पैसा लेह बजाए।
कि बिल्कुल सौदा करके पैसा लेता है, कोई एक पैसे की कमी नहीं रखता, पूरा सौदा करता है और कन्या को बेच देता है। ऐसे लोग भले ही संसार में फले फूले, भले ही कुछ समय के लिए उन्हें बहुत ही राजसी जीवन मिल सकता है, 10 साल 20 साल 30 साल, लेकिन जब अंत समय आएगा तो काल उन्हें लेने आएगा और जम के दूत उसे बहुत मारेंगे और उसके बाद उसकी तो नरक की खाड़ियों में जो गति होगी वो तो केवल परमपिता परमात्मा को ही पता है। आगे महाराज सब क्या उदाहरण देते हैं। लगी पेट की दाह और सूझे नहीं काई, 3 लोक नर नार आपदा रया संभाई। सिद्ध पीर अवतार सरब माया सू लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश लग भरम न भागा। माया बड़ी बेलाए है, काहू न जीती धाय। केक जन सुख राम कहें, जीत गया जग माय। कि संसार में लोगों के पेट में लगी पेट की दाह कि वो क्षुधा समाप्त ही नहीं हो रही है। और कौन सी क्षुधा? अन्न की नहीं, धन की जो क्षुधा है। पेट में ऐसी क्षुधा लगी हुई है धन की कि किस प्रकार कितना मिल जाए, कितना आ जाए, लेकिन वो क्षुधा शांत नहीं हो रही। इस प्रकार सांसारिक भाषा में अगर देखें कि आप अगर अन्न जीवते हैं तो 4 घंटे में दोबारा भूख लगने लगती है, लेकिन ये पैसे की भूख तो ऐसी है कि 4 घंटे क्या, 40 मिनट क्या, 4 सेकंड भी वो शांत नहीं होती। अभी मिला है, 2 सेकंड बाद आप जीव से कहिए कि इतना और मिल रहा है, तो ये नहीं कहेगा कि मुझे अभी इतना मिल गया था, मैं अभी संतुष्ट हूं। आप हर सेकंड उस जीव को पैसा देते रहिए, वो लेने को तैयार खड़ा है। उसके पेट की जो क्षुधा है धन की, वो समाप्त नहीं हो रही है और सूझे नहीं काई। उसको भरने के लिए, उस क्षुधा को शांत करने के लिए और कुछ नहीं सूझता। नित्य नित्य पाप करने में जीव लगा हुआ है। ऐसी अधीरता है। 3 लोक नर नार आपदा रहा संभाई, कि तीनों लोकों में, ऐसा नहीं है केवल पृथ्वी लोक में, देवलोक में भी क्षुधा है। वहां धन की नहीं है तो वहां अमृतत्व की क्षुधा है, काम वासना की क्षुधा है। हर लोक में जैसा लक्षण है उस हिसाब से उनकी क्षुधा है, लेकिन वो क्षुधा समाप्त नहीं हो रही है। आपदा रहा समाई, कि प्रलय तक वो समाई हुई है जीवों के अंदर। सिद्ध पीर अवतार सरब माया सू लागा, कि संसार में जितने सिद्ध हुए, पीर हुए, अवतार हुए, सब माया के अधीन रहे। कहीं ना कहीं वो माया के जाल में उलझे रहे, स्वयं भी दुखी हुए और मन में जो एक धीरज धैर्य था उसको नहीं ला पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश इस लग भरम न भागा, कि ये माया तो ऐसी है, ये अधीरता तो ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो एक अधीरता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की अधीरता आप सोचेंगे क्या है? ब्रह्मा की अधीरता है कि मैं बार बार जीवों को बनाता रहूं, जिंदगी भर में बनाता रहूं। कभी ये नहीं कहते कि मैंने बहुत बना लिया अब नहीं बनाऊंगा। विष्णु प्रतिपालक हैं, कहते मैं बस पालन करता रहूं। ऐसा नहीं है कि अब मैं पालन करना छोड़ दूं, कोई और मेरी जगह आ जाए। शिव जी की अधीरता है संहार की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस लग भरम न भागा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी भरम नहीं गया है कि ये जो कार्य हमें सौंपा गया है हम कर रहे हैं, ये कोई और भी कर ले और हम उस परमात्मा के नाम को ले लें और उस पद में मिल जाएं। तो ये अधीरता तो 3 देवों में भी है। अंत में महाराज साहब कहते हैं, माया बड़ी बलाए है, काहू न जीती जाए, कि ये माया तो बहुत बड़ी है, महामाया है। इसने तो 3 देवों को भी भरमा रखा है, ये किसी से नहीं जीती जा सकती। किंतु जहां प्रश्न है वहां उसका उत्तर भी है।
तो महाराज साहब ने उत्तर क्या दिया कि एक जन सुख राम कहें, जीत गया जग माय। कि कोई बिरले जन आए संसार में, वो इस माया को जीत गए। किसने जीता माया को? आप बहुत पुरानी बात ना लें, पिछले 1000 साल की ही अगर इतिहास उठा के देख लें तो सद्गुरु रामानुजाचार्य जी दक्षिण में हुए, उन्होंने माया को जीता। घर में बहुत वेद पुराण थे, लेकिन राम नाम षड अक्षर का उन्होंने जाप करके उसको अपने अंतर मन में बिठाया और फैलाया। रामानंद जी काशी में हुए, उन्होंने राम नाम के लिए अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया। चाहते तो अपने समय में बहुत मठ बनवा सकते थे। सभी राजा उनके द्वार पर आते थे, उन्हें प्रणाम करते थे और उनसे कहते थे कि जो आप कहें वो आपका। आप ही के परम शिष्य हुए, जिन दो की कथा बहुत ही प्रचलित है कि धैर्य सीखो तो इन दो से सीखो। पहले हुए कबीर और दूसरे हुए रैदास। कि अगर धैर्य ही सीखना है तो इनसे सीखो। कबीर साहब के अंदर धैर्य और संतोष इतना था कि शायद ही संसार में किसी के घट में हो पाए। कोई बिरले संत उन्हीं के कृपावान हो, उन्हीं के बराबर हो, उन्हीं के अंदर है, अन्यथा किसी के अंदर तो नहीं दृष्टता। केवली के अंदर ही होता है ऐसा धैर्य कि अगर पूरे दिन में 2 पैसे का खर्चा था तो केवल 2 पैसे लायक ही सूत काटते थे। अब चाहे वो 1 घंटे में काट लें, चाहे 2 घंटे में काट लें, और उसे काट कर बेच कर 2 पैसे घर में लाते थे। और 2 पैसों से जितना दिनचर्या के लिए, रात्रि भोज के लिए सामान की जरूरत थी, वो सामान लाकर अपना दिन गुजार लेते। अगली सुबह फिर नित्य भजन के बाद, नित्य आरती पाठ के उपरांत अपना 2 घंटा सूत काटा, उसके बाद उसे बेच के सामान लाए, फिर से भजन में लग गए। और हम आज के समय में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं कि अपना मैक्सिमम टाइम, अपना ज्यादातर समय कमाने में लगाते हैं कि जैसे पता नहीं हम नहीं कमाएंगे तो हमारी संतान नहीं खा पाएंगे। वो परमात्मा इतना छोटा समझ लिया हमने उस परमात्मा को कि हमने स्वयं को कर्ता समझ लिया कि हम नहीं कमाएंगे तो वो क्या खाएंगे। तो कबीर साहब की तरह धैर्य होना चाहिए, कबीर साहब की तरह संतोष होना चाहिए। कबीर साहब के समय में भी उनके द्वार पर बहुत सारे राजा आए, उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया और संपूर्ण राज्य देने की अरदास करी कि आप हमारा राज्य ले लो, आप हमारे राज्य में आके रह लो। लेकिन कबीरदास जी महाराज ने मना कर दिया, बोले मैं अपनी झोपड़ी में ही सुखी हूं, क्योंकि यही मेरा भजन हो सकता है। क्योंकि उन्हें पता था कि राम मिलेंगे तो केवल दुख में मिलेंगे, सुख में राम नहीं मिलेंगे। कि जब तक मैं दुखी हूं, दुखी का अर्थ यह है कि जब तक संसाधन समुचित हैं तब तो मुझे पल पल राम याद आते रहेंगे, और जब मैं साधन अनंत हो जाएंगे तो वो राम कहीं उस अनंत में ही खो जाएगा। ऐसे ही सद्गुरु रविदास जी महाराज, आपने अपना जो जीविका का काम था, कपड़ा जूता सिलने का, वो नहीं छोड़ा। आपके अंदर राम नाम घट में जागृत था। आप चाहते तो किसी को भी आदेश करते, कुबेर को आदेश करते, वो आपके घर पे मनों से सोना डाल जाता। और ऐसा ही तो हुआ था। मां गंगा ने उनकी कठौती में उस कंगन को पेश कर दिया जिस कंगन की उन्होंने, उनके पास एक स्त्री आई थी जिस कंगन को मांगा। तो क्या मां गंगा अभी कभी वो मांगते तो उन्हें नहीं देती? अवश्य देती। क्योंकि संतों के आगे पीछे तो रिद्धि सिद्धि ऐसे घूमती हैं जैसे किसी नेता के आगे नौकर चाकर, कि जो कहो वो सामने हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। कुबेर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं संतों के सामने,
तो इसलिए महाराज साहब ने कहा कि कई एक जन सुख राम कहें जीत गया जग माए, कि बहुत ही केवली भगवंत होते हैं जो इस माया को जीत लेते हैं, जो इस घट में संतोष को समा लेते हैं। आगे महाराज साहब ने क्या उदाहरण दिया, कैसे आशा बढ़ती है, कैसे असंतोष की भावना जागृत होती है, कैसे धीरता से अधीरता आती है। बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ही धैर्यवान होता है, बस उसे एक ही क्षुधा होती है कि आप उसकी क्षुधा शांत कर दें दूध की, वो आराम से पूरे दिन खेलता रहता है। जब जब उसे भूख लगे उसकी, कभी भी वो इतना नहीं पीता दूध कि वो कि नहीं अभी मैं पी लूं, पूरे दिन मुझे पीने की जरूरत ना पड़े। उसे जब जरूरत लगती है तभी वो अपना आहार ले लेता है। कितना संतोषी बच्चा होता है, इसलिए उसे ब्रह्म स्वरूप कहा गया। क्या हुआ आगे, पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपये ऊपर सूरत लगावे। महाराज साहब ने तब से बात शुरू करी है जिस समय वो संसार में थे। उस समय एक पैसे की भी, आने की भी बहुत वैल्यू थी। इसलिए महाराज साहब ने पैसे से बात शुरू करी कि जब किसी के पास 1 पैसा हुआ तो उसने क्या करा, अब 1 खो गया है, अब उसे क्या आशा लगी, टका हो जाए, टके के बाद 2 टका हो जाए, 2 टके से 4, 4 से 4 टके से वो बन जाए रुपया। यानी 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 75 पैसे का रुपया, रुपया ऊपर सूरत लगा। यानी जो 1 पैसा मिल रहा था उससे 100 गुने की चाह व्यक्ति ने कर ली। रुपया आण मिले जब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे। कि जब रुपया मिल गया अब क्या इच्छा हुई फिर से कि अब रुपए से 5 हो जाएं, 5 रुपए हो जाए, 5 के 25 हो जाएं। 5 ज्यों 25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। कि 5, 1 से 5 हो गए, 5 से 25 हो गए, 25 से 50 हो गए, 50 से फिर सैकड़े पे मन चला गया। यानी पहले इकाई, फिर धाई और अब सैकड़ा आ गया। सैकड़ा 5 मिले कुछ जाफा, शेष कुछाण लाखा मन जावे। कि सैकड़े से 500 हुए, 500 से 1000 की इच्छा, और फिर 1000 पे ही नहीं टिका, सीधे 1000 से 1 लाख की इच्छा होने लगी। यही माया का खेल है। काम अब भी 1 पैसे में चल रहा था, लेकिन इच्छा 1 लाख की हो रही है। अब भी 1 रोटी 1 रुपए की मिल जाती है संसार में, कि पूरे दिन में अगर आपको 10 रोटी खानी है तो आपको 10 रुपए चाहिए, लेकिन इच्छा तो 10 लाख की ही करी। लाखा जे 7 27 होई, अरबा खरबा संख माया जू चावे। कि लाख से करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर अरब खरब शंख पदम नील, कहां से कहां बात पहुंच गई। 1 पैसे से बात शुरू होके असंख्य तक बात चली गई, शून्य से असंख्य की बात, और संपूर्ण जीवन केवल इसी में निकल गया। माया माया माया, जीव को क्या चाहिए संसार में, माया। परमात्मा को तो भूल ही गया कि परमात्मा भी कोई है संसार में। ऐतो हु धन मिले तब आए, भूप जे होने की प्यास लगावे। भूप से भूप होए कुछ जाफा, दिन दूनी ये बादशाह कहावे। कि जब बहुत पैसा हो गया तब पहले साहूकार बना, साहूकार से मंत्री बन गया, मंत्री से राजा बन गया। राजा बन के भी संतुष्टि नहीं हुई, उसने सोचा राजा तो मैं एक राज्य का हूं, ऐसा करूं दूसरा राज्य भी अपने में मिला। ऐसा करते करते पूरे देश पे उनने बादशाहत कर ली। अब बादशाह बन के भी वो संतुष्ट नहीं है। बादशाह होए रहे मन आगो, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। अब संपूर्ण संसार का वो अधिपति बन गया जी। बोला अब क्या करूं? बोले अब इस संसार के बाद दूसरे लोक की इच्छा, पृथ्वी लोक तो मेरा है, अब दूसरे लोक की इच्छा करने लगा कि एक बार स्वर्ग पे चढ़ाई करके इंद्रासन भी ले लो। इंद्रलोक भी मिल गया, तब उसने क्या इच्छा करी, अच्छा ब्रह्मलोक भी ले लो।
ब्रह्मलोक भी ले लिया, वैकुंठ की इच्छा करने लगा, फिर कैलाश की इच्छा करने लगा। ऐसा करते करते इच्छा समाप्त नहीं हुई। बात शुरू हुई थी 1 पैसे से और इच्छा कहाँ ले गई? असंख्य तक। जब सारे लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, 3 लोक 9 खंड 14 भवन अधिपति हो गया, उसके बाद क्या कहने लगा कि मुझे और चाहिए। मन की भूख कहें सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। तो इसलिए महाराज साहब ने क्या कहा कि मन की भूख ऐसे नहीं मिटेगी। ये तो आपको 1 पैसे से लेके कैलाश तक पहुंचा देगी, वैकुंठ पहुंचा देगी, लेकिन नहीं मिटेगी। और मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है इस घट के अंदर संतोष। और जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक वो भरम नहीं जाएगा, जो भरम आपके और परमात्मा के बीच में पर्दा बन के पड़ा हुआ है। इसलिए महाराज साहब ने कहा कि शील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, और जन सुखिया बिन सूरत मेरे को कौन मिटावे। कि जब तक संतोष नहीं आएगा, कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि देने वाला तो वो परमात्मा है। आपकी अगर किस्मत में 1 लाख रुपए पूरे जीवन में व्यय करने का लिखा है तो आप 1 लाख ही व्यय कर पाएंगे, चाहे आप कमा 10 लाख लें। 9 लाख कहीं ना कहीं चले जाएंगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस उसका मन में दुख रह जाएगा कि मेरे पास 10 लाख थे और 9 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान तो तब होगा जब आपका कुछ होगा। नुकसान तो दर बदर, पल दर पल आपकी सांसों का हो रहा है, जो बिना भजन के जा रही हैं। असली मूल तो आपकी सांसें हैं और ये व्यर्थ जा रही हैं। तो महाराज साहब कहते हैं, हे जीवों, अगर इस संसार में तुम्हें उस परमात्मा को पाना है तो घट में संतोष रखना ही पड़ेगा। जब तक असंतोष रहेगा तब तक लालच की भावना आएगी, और लालच की भावना को पूरी करने के लिए आप पाप करेंगे, और जब तक पाप रहेगा तब अधर्म होगा, और अधर्म से परमात्मा नहीं मिलता। तो इस प्रकार महाराज साहब ने बहुत ही अच्छा अंग कहा, संतोष, अधीरता को अंग, जिसमें संतोष के बारे में बहुत ही मार्मिक स्तर पर महाराज साहब ने समझाया है। तो कोशिश तो जीव को करनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार से हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हम संतोष लाने की भी कोशिश कर सकते हैं। और परमात्मा की कृपा से जब आप कोशिश करेंगे संतोष रखने की, तो परमात्मा आपके साथ अवश्य आएगा, वो आपको जरूर संतोषी बनाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक के लिए सबको प्यार भरा राम जी राम।